देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, मान लीजिए कोई भी डाइवोर्स मतलब तलाकशुदा कोई महिला होती है। 90% में आज के डेट पे एक प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ कि हर कोई महिला नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कि आपको एक जाल में फंसाती है। जी हाँ, बड़ी ट्रिक के साथ खेलती है आपके साथ, आपके इमोशन आपकी फीलिंग के साथ खेलती है और उस जाल में आप फंस जाते हो और उसके बाद में आपकी इतनी बुरी बर्बादी होती है। आज की वीडियो में प्रैक्टिकल कई सारे ऐसे केस देखने के बाद में बनाने वाला हूँ इस वीडियो को, इस वजह से वीडियो के अंदर जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए पहली महिला का एक पहले वाली शादी चल रही है, अब उनका डाइवोर्स होने वाला, वो महिला को पहले से पता रहता है। ठीक है, केस चलने लग जाता है, तभी समझ आ जाता है कि भैया उसको कहीं ना कहीं से दूसरी शादी करना होता है। अब ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन वो कहीं ना कहीं से या तो अपने ऑफिस में या अपने साथ में वर्किंग करती है वहाँ पे कहीं भी, या कोई अपना कोई क्लोज फ्रेंड है उनके साथ, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू, ज़्यादातर ये मामले पकड़े में आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जी हाँ, अगर सोशल मीडिया पे वो एक ऐसा बंदा देखेगी जो कि पुराने वाले पति के साथ उसको नहीं मिल पाया वो चीज़ें। जी हाँ, फ्रीडम नहीं मिल पाई, पैसे वाला नहीं था, सब चीज़ें देखेगी, तो वहाँ पे कहीं सोशल मीडिया के टच में आएगी वही बात। ठीक है, आज के 90% मामले सोशल मीडिया के टच में होते हैं। अब उसके बाद में कहीं होते हैं, देखो लड़का एक मर्द होता है ना, वो उसको ना एक बर्बाद महिला ही होती है ना, औरत होती है, वही बर्बाद करती है मर्द को। जी हाँ, और मर्द किसी गैर महिला के चक्कर में बर्बाद हो सकता है, लेकिन खुद की बीवी के चक्कर में कभी नहीं होगा, लेकिन गैर महिलाओं के चक्कर में मर्द भी बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, अब सिचुएशन क्या बनती है कि भैया कोई बंदा देखती है, उससे बातचीत होती है, फ्रेंडशिप स्टार्टिंग यहाँ से होती है इनकी, सोशल मीडिया पे दोस्ती से स्टार्ट होती है। जी हाँ, बातें चीतें करने लग जाते हैं, क्या बिजनेस है, क्या जॉब है, क्या जो आपकी प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल क्या है, सब कुछ चीज़ें देखी जाती है। धीरे धीरे फिर पर्सनल बातें पे आ जाती है। जी हाँ, उस सिचुएशन में पत्नी कभी भी अपने आप को गलत नहीं बताएगी। जी हाँ, जो भी महिला होती है वो अपने आप को गलत नहीं बताएगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब कहीं ना कहीं से वही इतनी दिमाग से शातिर होती है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए हो सकता है पहली वाली शादी उसकी लव मैरिज भी हो, या पहली वाली शादी के बाद उसका अटैचमेंट होगा, उसके बाद वो अटैचमेंट नहीं करेगी, पूरा दिमाग यूज करेगी वो आपके साथ। जी हाँ, तो उसमें सिंपल सी बात है ना, वो पहले आपको लत लगाएगी और वो जान जाएगी बंदा कहीं ना कहीं से मेरे से अटैचमेंट में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कई सारे ऐसे केस आए जिसमें पहले अटैचमेंट बनाया आप लोगों का, उनके साथ अटैचमेंट बनता चला गया, धीरे धीरे वो आपको इग्नोर करने लग गई फिर। ठीक है, और कहीं ना कहीं से आपकी इमोशनल उनके साथ जुड़ने लग गए, फिर आपके साथ वो उनको लग गया कि भैया बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है मेरे साथ। फिर वो अपनी टर्म्स कंडीशन बताएगी, देखो मेरा पहले वाला पति भी ऐसा था, कई महिलाओं के साथ अफेयर चल रहा था, उसका ये चल रहा था, वो चल रहा था, और मेरे को अब किसी पे विश्वास नहीं होता वगैरह वगैरह, मैं शादी में 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपये खर्च की हूँ, ये वगैरह वगैरह, तो अब मुझे किसी और मर्द पे भरोसा नहीं होता है। अब मर्द जात क्या करता है, विश्वास देता कि ऐसा मैं नहीं हूँ साहब, तू चाहे तो सिक्योरिटी ले ले वगैरह वगैरह, तो ये काम करती, चलो ठीक है आप नेचुरली भाई अच्छे हो, अब मेरे बाल बच्चे भी हैं, हो सकता है लड़का हो लड़की हो, और कहीं ना कहीं से उस जाल में लड़के फंस जाते हैं क्योंकि अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं से वन साइडेड स्टोरी सुन के ही अपने आप को बैठ जाती हैं। ठीक है, अब महिला क्या करती है, अटैचमेंट करने के बाद जब उसको समझ आ जाता है कि भैया इस बंदे का मेरे साथ अच्छा खासा अटैचमेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी, ये चेक करने के लिए कि वाकई बंदा मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, या क्या ये वाकई इसके इमोशन मेरे से अटैचमेंट है या नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद फिर अपनी रियल रूप दिखाती है, टर्म्स कंडीशन। मर्द यहाँ पे समझ नहीं पाता है, वो कहता है, कहीं ऐसे लोगों को हमने देखा जिन्होंने प्रॉपर्टियां नाम तक कर दी। जी हाँ, अच्छी प्रॉपर्टियां कर दी, एफडी तक बना दिया उन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद भी भैया उनका 1 या 2 महीने में ना तांडव हो गया अच्छा खासा। जी हाँ, बर्बादी स्टार्ट हो गई, मतलब पहली वाली शादी से दूसरी तलाकशुदा से शादी करके इतने बुरे फंसे कि भैया उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया उनका। और पहले वाली शादी से 10-20 लाख एलिमिनी लेके आ गए, और दूसरे वाले की वही डिमांड होगी कि भैया अब देख तेरा मेरा जम नहीं रहा, प्रॉपर्टी मेरे नाम थी वो मेरे ही रहेगी, एक काम कर और 10-20 लाख रुपये और तू एलिमिनी दे दे, चल तेरा मेरा जमने वाला। एक साल में शादियाँ टूट जाती है डाइवोर्स वालों के साथ। ठीक है, ये सिचुएशन आती है। जी हाँ, अब यहाँ पे मर्द गलती क्या कर देता है, ठीक है, कई लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी भी नाम कर देते हैं, प्लॉट नाम कर देते हैं, ठीक है, कोई सिटी में होता है सब कुछ कर देते हैं, हालांकि वो खुद की बीवी की नहीं करेंगे, लेकिन गैर महिला की बातों में आके सब कुछ कर देंगे वो। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में प्लॉट वगैरह सब कुछ कर लेती है वो अपने नाम, अपनी सिक्योरिटी, बाल बच्चे मान ली 2 बेटियां हो गई, 1 बेटा होगा, कुछ हो गए, देखो मेरे बच्चे की सिक्योरिटी कैसे मान लो कि तुम अच्छा पिता का प्यार दे पाओगे नहीं पाओगे, मर्द वहाँ पे भी कंडीशन दे देता है, साहब पागल हो जाता है, लो जी एफडी करा देता हूँ तुम्हारे बेटे के नाम 50 लाख की, ये सब चीज़ें। ठीक है, पावर हो गया साहब, 1-2 करोड़ का प्रॉपर्टी सब कुछ नाम कर ली साहब, अब अपनी अंगुली पे नचाएगी आपको अच्छे से और आप नाचोगे। अब जो आपका प्यार करना चाहिए दूर तक, जब तक आप दोनों एक साथ नहीं रहते हो तब तक रहता है, और उसके बाद ये नशा प्यार का ये अटैचमेंट ये खत्म हुआ,
फिर होगा असली तांडव आपके बीच में। अब वह तो पहले अपनी लाइफ को सिक्योर कर बिल्कुल सिक्योर करके आई है, सब कुछ आपसे पहले ही ले चुकी है, प्रॉपर्टी भी ले चुकी है, पैसा भी ले चुकी है, एफडी भी बनवा चुकी है बच्चे के नाम की, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप बेवकूफ़ी क्या कर देते हो कि भाई बेटे जो होते हैं उसका एडॉप्शन आपके पास होता नहीं, उसका पिता देता नहीं है, उनसे बातचीत होती है तो वो मिलने की कस्टडी भी डालता रहता है और बच्चों के नाम से आपको फिर आप उसको भी कहते हैं मूर्ख बनाया जाता है। और वही बच्चे कई जगह तो ऐसे दो चार केस है जिनमें बच्चे ही वजह बन गए। क्यों? देखो, महिला सेकंड मैरिज करती है, उसमें प्यार अटैचमेंट कभी नहीं करती है, माइंड में फिट कर लेना आप लोग। जी हाँ, सेकंड वाले प्यार में है ना, महिला हमेशा अपने बच्चों को सेट करने की कोशिश करती है। आप शिखर धवन का ले लो, ठीक है, शम्मी का ले लो, किसी का भी मैटर ले लो, जितने बड़े बड़े स्टार होते हैं इंसान ही है, उनकी स्टोरी से आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि जैसे महिलाओं से कोई भी जो होती तलाकशुदा, जिनकी दूसरी शादी करने के लिए आप शादी करती हो, तो उनका एक प्रैक्टिकल आपको स्टोरी से एक चीज़ समझ आना चाहिए कि महिला अपने आप को सेट करने से बजाय अपने बच्चों को सेट करती है वह, ठीक है उनका। और फिर वह बच्चों के चक्कर में है ना आपके साथ है ना बिल्कुल अटैचमेंट नहीं कर पाएगी। अगर आपका एक बच्चा भी हो गया, कहीं तो महिलाएं बच्चे करना ही नहीं चाहती कि नहीं जी बिल्कुल नहीं करेंगे साहब, बच्चे हमारे पास है, तुमको करना तो कर लो। और यहीं पे कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं से जिसने प्यार किया वो हमेशा दुखी रहा होगा। जी हाँ, 90% आप बड़े बड़े स्टारों को देख लो, किसी को भी देख लो, क्यों? क्योंकि उनका अटैचमेंट है ना बच्चों के साथ रहता है, वो बच्चों का फ्यूचर कहीं सेट करना चाहती है। सिंपल सी बात है, वो बच्चों को सेट करना चाहती रहती है हमेशा। तो ऐसी सिचुएशन आप बुरी जाल में फंस जाती हो। जी हाँ, इस सिचुएशन में तो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। फिर दोबारा आते हैं साहब मेरे नाम से तो उसकी प्रॉपर्टी भी दे दिया, सेल आउट कर दिया आपने पहले से, कोई गिफ्ट डीड वगैरह तो कुछ तो बनाया नहीं। महिला तो कहती भाई सब कुछ मेरा है, तो कुछ लेना देना नहीं, शादी से पहले सब कुछ नाम करा लेती है। अब कहाँ है, अब तो फंस गए बुरी से। तो ऐसे जालों से बचने के लिए भैया पहले सतर्क और सावधान और अपने इमोशन को कंट्रोल रखो। जी हाँ, कई सारे लोग फंस रहे हैं आज की डेट पे, और आए दिन ऐसे कई सवाल आते हैं कि साहब शादी को पाँच महीने में नहीं है, 2 महीने में नहीं हुआ, मेरे साथ तो तांडव होने लग गया साहब, मेरी पत्नी सुनती नहीं साहब, ये करती है, तलाकशुदा है साहब, बच्चों को लेकर लड़ती रहती है, बच्चा पैदा करने से मना कर रही है, 100 बातें हो रही है। तो भैया आपने कहीं में कहते हैं मूर्ख मत बनो। जी हाँ, आप है ना बहुत बुरा फंस रहे हो इसमें। कई लड़के बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हैं जो इतना प्यार पाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं उनके चक्कर में। तो इस वजह से ऐसे सोच समझ के डिसीजन लो। कोई भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तलाकशुदा है वो पर्सन अपनी गलती कभी नहीं बताएगा। मैं पतियों के बारे में भी बताऊंगा एक वीडियो में स्टाइल में, वहाँ पे अपनी माँ की वजह से या खुद की एडल्ट्री की वजह से डाइवोर्स हो गया, लेकिन वह म्यूचुअल में डाइवोर्स ले लेते हैं। ऐसा ही महिलाओं का भी होता है, खुद का एडल्ट्री का चलता रहता है, लेकिन जब एंड में होता है तो पति कन्या बैठ के दोनों म्यूचुअल में डाइवोर्स ले लेते हैं। अब आपको आता है सहमति से तलाक हो गया साहब, इनका तो सब कुछ ये हो गया, सहमति से दिया गया है सब कुछ, उसको फ्री होना होगा, ये हुआ। ये म्यूचुअल वाला डाइवोर्स की डिग्री ना आपको बेवकूफ बना देती है सबसे बड़ी। जी हाँ, अहम राज आप समझ नहीं पाते हो, तो कोशिश करिए। दूसरे इनके पुराने केस भी होते हैं, क्यों? क्योंकि पहले वे केस विड्रॉल भी होते हैं इनके, तो उनकी कॉपियां अगर सर्टिफाइड कॉपियां आपको मिल जाए तो असली रात तो तभी पता पड़ता है कि भैया कितना आरोप प्रत्यारोप था इनका। नहीं भी मिल पाते तो सेकंड वाले पति से एक बार कांटेक्ट कर लो, या उससे रिलेटिव या उसके फ्रेंड सर्कल में किसी से कांटेक्ट कर लो, जिससे एक बार सच दोनों तरफा की सच्चाई जानो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, तभी जाके शादी करो। अन्यथा आपका सेकंड डाइवोर्स नहीं थर्ड डाइवोर्स हो जाएगा। उसका थर्ड वाला आपका, वो तो देखो उसका डाइवोर्स हो गया, वो तो अपनी लाइफ को ऐसे सेट करना है, जो करना है उसको, बच्चे सेट करना है उसको, ये करना है। तो उनमें आप बर्बाद नहीं होने का, कभी दिमाग से सोचने का, हमेशा दिल नहीं लगाने का, इमोशन में नहीं बहने का हमेशा। तो इन चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिकल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक रिश्ता टिक पाएगा। अन्यथा आप वाकई कहते हैं अपने इमोशनल में या प्यार में पागल होके और वो अच्छी अच्छी बातें बता रही है उन पर विश्वास कर लोगे तो भैया आपका हो गई भैया पहाड़, फिर तो गई भैंस पानी में आपकी, ये समझ लो आप लोग। तो इस जालों से बचिए। आए दिन ये बहुत सारे केसेज आते रहते हैं कि साहब तलाकशुदा से शादी करके फंस गए साहब, बच्चे थे मेरे। कई बार होता है कि बच्चे आपके बच्चे होते हैं, अब वो भैया वो तो अपने खुद के बच्चों की डिमांड करने लग जाती है कि नहीं मेरा तो खुद का बच्चा चाहिए, और खुद का बच्चा हो गया तो तुम्हारे बच्चे तो उनका टेक केयर नहीं, सौतेले पिता हो चाहे वो माता हो, कोई भी बच्चों का टेक केयर नहीं कर सकते जो रियल माता पिता करते हैं। ये बात आपके प्रैक्टिकल माइंड में फिट कर लेना। जी हाँ, तो इस वजह से फिर आपका तांडव हो जाएगा, आपका डाइवोर्स हो जाएगा। कभी भी सौतेली माँ अपने बच्चों की तरह अपनाएगी, वो तो खुद का बच्चा चाहेगी, और वही प्रॉपर्टी का लालच आ जाता है कि भैया मेरा बच्चा कब मिलेगी, इसके बच्चों क्यों करूँगी मैं, कोई नौकरानी थोड़ी, वही 100 बातें आ जाती है। तो ये पहले अच्छी लगती है लेकिन बाद में जाके पलट जाती है बातें। तो ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपको ये समझ आ रही है, 3 प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि पहले आपको बातें करेगी अच्छी खासी, फिर आपका अटैचमेंट होगा, फिर आपको आदत लगाएगी, फिर अपनी इग्नोर करना स्टार्ट करेगी, और उसके बाद में फिर आपके साथ कंडीशन टर्म्स कंडीशन बताएगी। मतलब समझ जाना यहाँ पे, अगर ये 5 डायलॉग है, समझ जाना कि भैया आपकी बर्बादी
निश्चित है। इससे अच्छा कि इससे शादी ही मत करो, अपने आप को मूव ऑन कर लो, सबसे बेस्ट है। जी हाँ, अब वो पहले ये चीज़ है, या सेकंड उसका पूरा राज देखना है तो उसका कहने के से अपने लेवल पे जाके उसके हस्बैंड से बात कर लो, या उसके जो भी केसेस चले हैं मैट्रिज के लिए, उनको एक बार प्रैक्टिकल खुद जाके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि भैया कांड क्या क्या हो रखे हैं। तभी तो जाके डाइवोर्सी लड़कियों के चक्कर में कई सारे लोग फंस जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में प्रैक्टिकल बात बताऊं, जो कि एक प्रैक्टिकल 2-4 केस मेरे पास ऐसे आए थे, उनको बारे में समझ के मैं आपको बताया। अब लोगों के साथ कितने के लोगों के साथ ऐसा हुआ है आप कमेंट में बता देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।